और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग ICAR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जोधपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 60 से 64% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 35 से 40% रहने का अनुमान है। हवा की गति 6 से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे, साथ ही बारिश की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्षा की संभावना को देखते हुए फसलों में पौध रसायनों का छिड़काव स्थगित करें और फसलों में जल निकास की व्यवस्था करें। बाजरा की फसल में पत्ती भक्षक कीटों के नियंत्रण के लिए क्विनालफास 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दें। मूंगफली की फसल में सुइयां बनने के दौरान फसल में निराई गुड़ाई न करें, घास को केवल हाथ से उखाड़ें। मूंग की फसल में सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए डायमिथोएट 30 EC दवा की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। ज्वार की फसल में तना छेदक व तना मक्खी का प्रकोप होने पर क्विनालफास 5% कण 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 25 दिन बाद पौधों के पोटों में डालें। पालतू जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि को सीधी वर्षा से बचाव के समुचित उपाय करें एवं उनके रहने के स्थल पर पानी इकट्ठा न होने दें और बिछावन को सूखा रखें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की वर्षाकालीन फसलों की बेलों को ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था करें ताकि वर्षा से सब्जियों की लताओं को गलने से बचाया जा सके और जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव अर्जुनपुरा जिला कोटा से रतनलाल जी ने। आप फसलों में लगने वाले माइट कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रतनलाल जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। कई तरह के फसल है जो फसल हैं, उसमें माइट नाम का एक बहुत सूक्ष्म जीवी प्राणी है जिसका आक्रमण कई तरह की सब्जियों में और अन्य फसलों में होता है। खास करके जो जितने तरह की माइट हैं उसमें से लाल मकड़ी माइट बहुत ही प्रमुख है। ये प्रारंभिक अवस्था में जब आक्रमण होता है उस अवस्था में पौधों के पत्तियों के निचले सतह पर जाला बनाते हुए उसमें महीन भूरे रंग का लाल रंग का सूक्ष्म प्राणी विचरण करते रहता है। आप गौर से देखेंगे तब। और जो ये प्राणी होता है सैकड़ों की संख्या में पत्तियों पर होता है और पत्तियों के रस को बुरी तरह चूस डालता है। पत्तियों के अलावा पत्तियों के ऊपरी सतह पर भी होता है, कोमल डंठलों पर होता है, पुष्पकलियों पर होता है, यहाँ तक कि नवजात जो फल होते हैं उस पर भी होता है और सबों का रस चूस करके फसल को नुकसान करते हैं। बरसात के वैसी परिस्थिति में जब कई दिनों तक वर्षा नहीं होती है और तापमान बढ़ा रहता है वायुमंडल का, तो इस परिस्थिति में भी माइट का प्रकोप
ज़्यादा होता है। फसलों में रासायनिक दवाओं के प्रयोग की सलाह तभी दी जाती है जब फसल पर रोग या कीटों का प्रकोप बहुत अधिक हो गया हो। इसलिए फसल की निगरानी करते रहें। अगर यह कीट या कोई भी रोग कीट दिखे, तुरंत ही पहले समेकित तरीके अपनाएं। माइट की जहां तक बात है तो इस कीट का प्रकोप दिखाई देने पर प्रभावित भाग को हटा दे। फसल में नमी नहीं रहे तो सिंचाई कर दे। संभव हो तो फसलों पर पानी का छिड़काव करके भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं, या नीम तेल 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इन सभी उपायों के बावजूद भी अगर इन पर कंट्रोल नहीं हो रहा हो, तभी रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए सामान्य कीटनाशी जो बाजार में मिलता है उसका प्रयोग करने से उचित परिणाम नहीं मिल पाता है। इसलिए इसके लिए विशेष तरह का रसायन बाजार में उपलब्ध है, जिसे बरूथीनाशी या माइटनाशी रसायन के नाम से जानते हैं। उनके नाम कुछ हम हैं गिन रहे हैं। तो इनके जो नाम हैं वो नाम है स्पायरोमेसिफेन, जो बाज़ार में ओबेरॉन के नाम से उपलब्ध है। उसके अलावा प्रोपरजाइट नाम का रसायन है जो कि ओमाइट के नाम से उपलब्ध है, और डाइफेंथुरान नाम का एक रसायन है, वो भी कई नामों से बाज़ार में उपलब्ध है। तो इनमें से किसी एक रसायन का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसका पौधों पर इस तरह से अच्छी तरह से छिड़काव करें कि छिड़काव का घोल पौधों के दोनों सतहों पर, पत्तियों के दोनों सतहों पर पहुँचे, और आपको माइट से होने वाले नुकसान के संबंध में अच्छा परिणाम मिले। तो इस तरह से इसका छिड़काव की पुनरावृत्ति हर 10 दिन के अंतराल पर आप कर सकते हैं। उचित तो ये होगा कि एक बार अगर ओबेरॉन का स्प्रे कर रहे हैं तो अगले बार उसको ओमाइट का स्प्रे करें। तो ऐसा करके आप जो फसल आपके हैं उसमें जो माइट से बरूथी से नुकसान हो रहा है उसको रोक सकते हैं और भरपूर उपज ले सकते हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।